जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर के यूट्यूब परिवार में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो आईसीआर का जो है रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को पता है, रैंक कार्ड भी आप लोगों ने जो है डाउनलोड कर लिया, आप लोगों ने अपनी अपनी रैंक को चेक कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो है काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको रखने होंगे, जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके फर्स्ट राउंड के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज किस डेट को क्या होना है, वन बाय वन एक एक चीज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएं वन बाय वन। ठीक है, पूरा शेड्यूल जो हम बताने वाले हैं, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो आईसीआर की होने वाली है, ठीक है, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग। चलिए स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहां पर देखिए शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में हम लोगों को समझना है वन बाय वन एक एक चीज। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका आईसीआर का रिजल्ट आया था, एनटीए द्वारा जो घोषित किया गया था, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए, ठीक है, ये 23 अक्टूबर को आ गया था। ठीक है, शनिवार दिन था 23 अक्टूबर और 11 बजे के आसपास जो है आपका रिजल्ट आ गया था। और कल यानी मतलब 16 नवंबर, कल 16 नवंबर को 5 बजे के बाद आपका रैंक कार्ड भी घोषित कर दिया गया। आप सभी लोगों ने जो है रैंक कार्ड अपना देख लिया, अपनी रैंक आप लोगों ने देख लिया। इसके पहले आप लोगों ने जो है अपना अप्रोक्सीमेट रैंक निकाला भी था। ठीक है, यहां पर कल की डेट में आईसीआर ने आप लोगों का रैंक कार्ड भी जारी कर दिया। ठीक है, तो रैंक कार्ड आप लोगों ने देख लिया होगा, उम्मीद है पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो यहां पर डाउनलोडिंग ऑफ रैंक कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट कर लिया होगा, कल की डेट पर था। ठीक है, रिजल्ट आपका 23 अक्टूबर को ही आ गया था, परसेंटाइल के रूप में था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि हमारी रैंक कितनी आएगी। ठीक है, तो आपको सबको रैंक भी पता चल गया। ठीक है, कल आपको रैंक पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो डेट आप लोगों को तो पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं, सारी चीजें आपको पता है। रिजल्ट आ चुका, रैंक कार्ड आ चुका, सब क्लियर है। अब देखिए, स्टार्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो है आज से ही स्टार्ट होना है। कहने का मतलब 17/11/2021 हो सकता है अभी, ठीक है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो या हो सकता है स्टार्ट हो गया हो। वैसे यहां पर टाइम बताया गया है 17/11/2021 को 5 बजे के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन बच्चों, जैसे यूपी कैडेट में क्या था कि अगर वो 5 बजे कहते थे तो रात में 12 बजे के आसपास जो स्टार्ट होता था या दूसरे दिन स्टार्ट होता था। तो आपको घबराना नहीं कि अगर 5 बजे उन्होंने कहा है और 5 बजे जो है स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्ट उन्होंने नहीं किया है, तो बेटा देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। तो ये डेट खैर इन्होंने बताया है 17 नवंबर यानी आज की जो डेट है, ठीक है, बुधवार है आज। ठीक है, 5 बजे के बाद इन्होंने बताया था आईसीआर वालों ने कि भाई रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो है चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। समझ गए बात कि नहीं? बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट हो सकता है अभी थोड़ी देर में हो जाए, तो आपको वेट करने की जरूरत है। ठीक है, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब लास्ट डेट क्या है, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट क्या है, और पे काउंसलिंग फीस पे करने की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या है, 22/11/2021 यानी 22 नवंबर तक, सोमवार तक, मंडे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और काउंसलिंग फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद ना आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे ना काउंसलिंग फी पे कर पाओगे। कब तक, ये टाइम भी दिया गया है 11:59 तक। ठीक है, 11:59 तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 22 तारीख लास्ट डेट है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को आपको क्लियर होना चाहिए। आज से स्टार्ट हो रहा है, 17 नवंबर 2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है
और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है और काउंसलिंग फी पे करने की लास्ट डेट जो है 22 नवंबर है, यानी मंडे तक आप कर सकते हो रात 11:59 तक। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। स्टार्टिंग हो रहा 17 नवंबर से और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 22 नवंबर। ये मोटा मोटा आपको क्लियर होना चाहिए। 17 से स्टार्ट हो रहा, 22 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, और चॉइस फिलिंग, देखिए चॉइस फिलिंग तो 17 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 17 नवंबर जो है आईसीआर ने जो शेड्यूल दिया है यहां पर वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, और 22 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और काउंसलिंग फी पे कर सकते हो। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हो? 22 तारीख तक काउंसलिंग फीस पे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, अब यहां लिखा है एंड ऑफ चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग जो है आप 23/11/2021 मतलब ट्यूसडे तक, कितने बजे तक? रात 11:59 तक, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है एंड ऑफ चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग कैसे होनी है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। जिस तरीके से यूपी कैडेट में मैंने 1 बाय 1 एक एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया था, ऐसे ही चॉइस फिलिंग मैं आईसीआर के लिए भी बताऊंगा आप लोगों को। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पर जुड़े रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। जितना मैंने 2 स्लाइड बताया तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कल 16 नवंबर को आपने रैंक कार्ड प्रिंट कर लिया, डाउनलोड कर लिया। 17 नवंबर से यानी आज से ये जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन आप 22 नवंबर तक कर सकते हो रात 11:59 तक, इसके बाद नहीं कर सकते हो। चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हो? 23 नवंबर तक कर सकते हो। ठीक है, मोटा मोटा आप एक डायरी में नोट कर लो, एक पन्ने में नोट कर लो। ठीक है, 16 नवंबर को आपने रैंक कार्ड अपना देख लिया, आपकी रैंक कितनी है। 17 नवंबर से जो है यानी आज से, अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन शुरू हो सकता है, अगर आज नहीं हो रहा तो कल से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 17 नवंबर से आप रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और काउंसलिंग फी जो है यहां पर जो जमा होगी, लास्ट डेट क्या है काउंसलिंग फी जमा करने की? यहां पर 22 तारीख। ठीक है, 17 से स्टार्ट हो रहा और 22 तारीख तक आप काउंसलिंग फीस पे कर सकते हो। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो 23 नवंबर है। इतनी बात क्लियर हो गया होगा सभी को। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। 16 नवंबर याद कर लो। देखो ये प्रोफार्मा जो है, आपने जो रैंक कार्ड जो है आपने प्रिंट किया है उस पर लिखा है सब, ऐसा नहीं है, उस पर सब लिखा सारी चीजें। उसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि 16 नवंबर को आपने क्या किया, रैंक कार्ड अपना प्रिंट कर लिया, डाउनलोड कर लिया। 17 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये 22 तारीख तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, 22 तारीख तक, मंडे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और काउंसलिंग फी पे कर सकते हो। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो है उसकी लास्ट डेट क्या है? चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है 23 नवंबर है, रात 11:59 तक। ये सारी चीजें जो आपने रैंक कार्ड आपने प्रिंट किया है उसमें सारा का सारा शेड्यूल, सारी डेट्स जो है वहां पर मेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारे डेट्स बता रहा हूं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है और हर एक वीडियो को जरूर देखना है। कोई वीडियो जो है ऐसा ना हो कि आप देखो ना, हर वीडियो को देखना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहां पर देखिए सीट अलॉटमेंट, यहां पर बात की जा रही है सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। मतलब जो सीट अलॉटमेंट है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो अपलोड आप करोगे, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तभी तो यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाई होगा। ठीक है, सीट अलॉटमेंट और जो है मतलब सीट अलॉटमेंट कब स्टार्ट होगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कब आपको अपलोड करना है, समझ गए बात कि नहीं? तो वो डेट है 26/11/2021, समझ गए बात कि नहीं? जैसे
मान लो आप चॉइस फिलिंग कर दिए, चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, सीट आपको अलॉट होगी। कब रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा, 26 तारीख को आएगा। आपको पता चलेगा ना कि आपको कहां पर सीट मिली है, कहां नहीं मिली है। चॉइस फिल करने के बाद जो है आपको रिजल्ट भी तो विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा, आईसीआर के द्वारा, आपको पता तो चलेगा। ठीक है, तो आपको अगर पता चल गया भाई, ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट 26 तारीख, और उसी दिन से जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड भी होंगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, 26 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शाम 5 बजे के बाद। अब यहां भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर 5 बजे के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपको वेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से यूपी कैडेट में हो रहा था वैसे आईसीआर में भी है, सारे स्टेप्स उसी तरीके से हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। यहां पर कुल मिलाकर के यहां पर आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, फीस सबमिट करनी पड़ेगी, समझ गए बात कि नहीं। तो ये सारा स्टेप यहां पर 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 26 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, सीट अलॉटमेंट आपको 26 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड भी इसी दिन से शुरू कर दोगे आप। ठीक है, 5 बजे के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा, फीस भी जमा हो जाएगी, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी आपको मिल जाएगा, समझ गए बात कि नहीं। और यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि, कब तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो 26 से शुरू होगा 5 बजे के बाद, 26, 27, 28, 29 नवंबर। ठीक है, शाम 5 बजे तक, यानी सोमवार तक 5 बजे तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, समझ गए बात कि नहीं। ये लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 तारीख है, समझ पा रहे होगे आप लोग। 26 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, कौन सा विश्वविद्यालय मिला है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड स्टार्ट होगा डेट 26 नवंबर को। और कब तक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, 29 नवंबर तक शाम 5 बजे तक, 29 नवंबर शाम 5 बजे तक। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज, जो विश्वविद्यालय द्वारा, जिसको जो विश्वविद्यालय मिला होगा उस विश्वविद्यालय द्वारा जो है क्या होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट डेट क्या है वेरिफिकेशन का, 1/12/2021, मतलब 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। ठीक है, यहां ध्यान रखना 1 दिसंबर ये लास्ट डेट है। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, 1 दिसंबर तक, समझ गए बात कि नहीं। अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो आपको रीसबमिट करना होगा। ठीक है, तो एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है तो उसको रीसबमिट कर सकते हैं, या कोई रिजेक्ट हुआ है तो रीसबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है इसका, लास्ट डेट है 2 तारीख, मतलब 2 दिसंबर तक अगर आपको डॉक्यूमेंट कोई चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि सर्टिफिकेट जो है आपका टीसी जहां पर अपलोड करना है वहां आपने कुछ और अपलोड कर दिया, जहां पर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना वहां कुछ और अपलोड कर दिया, तो रीसबमिट आप कर सकते हो, समझ गए बात कि नहीं। तो रीसबमिट आप कर सकते हो, यहां लिखा है एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट जो है रीसबमिट कर सकते हो 2 दिसंबर तक। ठीक है, दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक ध्यान रखना, 12 बजे तक आप रीसबमिट कर सकते हो। और जब रीसबमिट करोगे तो फिर से वेरिफिकेशन होगा विश्वविद्यालय द्वारा। तो यहां लिखा एंड ऑफ वेरिफिकेशन रीसबमिटेड या रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द यूनिवर्सिटीज। कहने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे गलत अपलोड हो जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहते हैं, तो आप जो है कितने बजे तक यहां पर देखिएगा, एंड ये डेट क्या है 2 दिसंबर तक आप अपलोड कर सकते हो। उसका वेरिफिकेशन जो होगा वो 2 तारीख, ठीक है, शाम 5 बजे तक हो जाएगा। मतलब 2 तारीख को आपने रीसबमिट किया है और 2 ही तारीख को आपको वेरीफाई भी हो जाएगा 5 बजे तक। 12 बजे तक आप सब रीसबमिट कर सकते हो और 5 बजे तक वेरिफिकेशन पुनः हो जाएगा, समझ गए बात कि नहीं। अब यहां पर एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपोजिशन बाय कैंडिडेट, मतलब जो आपको सीट मिली है उससे रिलेटेड जो भी फीस आपको डिपॉजिट करना है उसकी लास्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर है।
समझ गए बात कि नहीं? मतलब 3 दिसंबर तक आप जो है फीस सबमिट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सीट मिल गई है, अलॉट हुई है, उसका जो आपको यहां लिखा है एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, अगर आपको सीट लेनी है तो ये फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस फीस डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट, वो 3 तारीख तक, कितने तारीख तक? 3 तारीख, 3 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हो। समझ गए बात कि नहीं? अब यहां पर इसके बाद क्या है? एंड ऑफ फी रिकॉन्सिलेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग हो रही है वो 4/12/2021 5 बजे तक। ठीक है, यहां पर 4/12/2021 5 बजे तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। इतनी बात समझ में आया? देखो सारे स्टेप हम एक एक बताएंगे, इनमें से सबके एक एक वीडियो जो है हम बनाएंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करना है, कैसे जो है रीसबमिट करना है, किस तरीके से जो है सारी चीजें मैं बताऊंगा, कितनी फीस जमा करनी है, ठीक है, कब जमा करनी है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। एक मोटी मोटी सी बात मैं यहां पर बता रहा हूं, बाकी यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट्स के एक एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी यहां पर थोड़ा सा जल्दी से हम लोगों को समझना है, अभी तो पहले स्टेप को ही फॉलो करना है, हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फी जमा करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख से आज से स्टार्ट होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए इतना आपको हमने डेट बता दिया, डेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन आपको फटाफट कराना है। ठीक है, 22 तारीख लास्ट डेट है, 23 तारीख चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे जो है समझ रहे हैं जिनको काउंसलिंग करानी है वो काउंसलिंग कराएं। ठीक है, अब हम ये किसी को मना नहीं करेंगे कि आप काउंसलिंग ना कराइए। ठीक है, लेकिन जिनके अच्छी रैंक है, ठीक है, और हमने बताया भी है कि कैसे आपको पिछले साल का कट ऑफ आपको चेक करना है, किस रैंक तक कौन सा विश्वविद्यालय मिला था, कौन सा आप चाहते हो, कितनी आपकी रैंक है, उसी अनुसार आप जो है काउंसलिंग कराइए। प्रीवियस 2 साल के जो है आप कट ऑफ चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में प्रतिभाग करिए। ठीक है, अब देखो यहां पर काउंसलिंग आप करा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के लिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? बेसिकली आप सभी को पता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, हाई स्कूल इंटर की, ये तो जरूरी है। ठीक है, यहां पर जैसा इन्होंने बताया प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है ना, तो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, मार्कशीट जो होती है उसमें जो है डीओबी रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है। अगर सर्टिफिकेट में डीओबी है तो समझ जाना वही वैलिड है, वही अपलोड करना है। अगर नहीं है तो अलग से आपको, ठीक है, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र आपको डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अलग से अपलोड करना होगा। अगर आपके 10th के मार्कशीट में आपका नहीं है, ठीक है, तो आपको ऐसा करना होगा, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से डीओबी सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, ये डीओबी के लिए है प्रूफ, डीओबी के लिए। ठीक है, डीओबी के लिए 10th की मार्कशीट से काम चल जाएगा आपका। क्लियर है सभी को? और ये भी ध्यान रखना, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, मार्कशीट हाई स्कूल की और 12th की, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। सबको पता काउंसलिंग में जरूरी है। ठीक है, टीसी होना चाहिए, टीसी की आवश्यकता पड़ेगी भाई, समझ गए बात के लिए? टीसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए, टीसी होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहां से आपने 12th किया है, ठीक है, जहां से आपने 12th पास किया है उसी स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब चरित्र प्रमाण पत्र। समझिए बात, ये सब लगभग यूपी कैडेट में बता चुका हूं, सबको पता भी होगा। और अगर आप जो है कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी है, एसटी है, यूपीएस है, ओबीसी है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, तो ये आपको अपने कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट चाहिए भाई, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
समझ गए बात कि नहीं। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस आपको जो है सर्टिफिकेट वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो है पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट आप हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को, इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। हमने बताया जो है डीओबी सर्टिफिकेट चाहिए, और डीओबी सर्टिफिकेट जो है हाई स्कूल की मार्कशीट से काम चल जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल मार्कशीट चाहिए और 12th की जो है मार्कशीट चाहिए, और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरत पड़ेगी, और आपको टीसी भी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी ये सब कोटा में आते हो, आरक्षण सीट लेना चाह रहे हो, भाई आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आप, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर पीडब्ल्यूडी से है तो उसका भी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। समझ गए बात कि नहीं। तो यहां से उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, समझ गए बात कि नहीं। तो क्लियर है सभी को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास होने चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बनवा लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में काउंसलिंग का शेड्यूल बताना था। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ऑनलाइन जो काउंसलिंग फी आज ही से सबमिशन स्टार्ट होगा, और 22 तारीख इसका लास्ट डेट है। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है 23 तारीख है, इसको याद रखिएगा। और काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, टीसी, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, समझ गए बात कि नहीं। और अगर जो है ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, और पीडब्ल्यूडी से है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। समझ गए बात कि नहीं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा हमारी बात, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, सारी डेट्स हमने बता दिया है। वैसे एक एक डेट को जैसे जैसे जो स्टेप बढ़ेगा, जैसे यूपी कैडेट की काउंसलिंग मैंने कराया था उसी तरीके से आपको सटीक जानकारी यहां पर जो है आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको मिलती रहेगी। 1 बाय 1 एक एक जानकारी आपको देते रहेंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं। और जिनका परसेंटाइल यानी जिनकी रैंक जो है बहुत ज्यादा आ गई है तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। जैसा आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है, ठीक है, जहां से पूरे बैच का सिलेक्शन होता है, ठीक है। यहां पर मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, ठीक है, सभी वर्ग के छात्रों के लिए बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द आइए और अपना एडमिशन लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, ठीक है। मैथ्स और बायो ग्रुप की क्लासेस हमारे यहां मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक चल रही हैं। और जो बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, ठीक है, और वो यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचयू, वीसीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए इवनिंग में बैच चल रहा है, यानी दोपहर में 2 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का चैनल का नाम है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर ऑफिशियल, जहां पर हर अपडेट आपको जल्द आगे से आगे दिया जाता है। और हमारा क्या रिजल्ट है, देखिए, मुंह से बोलने का कोई मतलब नहीं, रिजल्ट बोलता है। हर विश्वविद्यालय में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का ही दबदबा है इस बार, ठीक है। और अगर आप कानपुर आने के लिए सोच रहे हैं, एक बार तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जरूर आए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आईसीएआर की काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मुख्य बात होगी वो आपके साथ साझा किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, जय हिंद।